गाइस तो सारा काम करने के बाद घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ, उसके बाद नहा धो के रेडी होने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जहाँ मैं रहती हूँ वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक है। और मैंने बहुत सुना है रावण के बारे में कि रावण का जन्म स्थान यहाँ पर है। और फॉर्चुनेटली जिस एरिया में मैं रहती हूँ वही रावण का जन्म स्थान भी है। तो मैंने सोचा कि जब मैं रह रही हूँ यहाँ तो फिर वहाँ पे जाया क्यों ना जाए। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ रावण के जन्म स्थान पर। आप गूगल करिएगा तो आपको उसमें दिखाई देगा कि रावण का जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विसरक गांव में है। और मैं विसरक में ही रहती हूँ। तो और मैं सच बताऊँ तो आज मैं छत पर आई थी कपड़े उठाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे छत पर से सीरियसली रावण के जन्म स्थान वाला मंदिर दिखाई देता है। तो जब मैं सुबह डालने आई थी, खैर अभी तो मैं उठाने आई हूँ, तब मैंने ठान लिया कि आज तो मैं जाकर रहूँगी और फिर मैं जाऊँगी और आपको ना दिखाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके बाद पहले मैं आपको अपनी छत पे से दिखाती हूँ कि कहाँ दिखाई देता है, फिर उसके बाद वहाँ तो हम जा ही रहे हैं। और कैसे जाएंगे? मैप के थ्रू जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेड कलर की चोटी टाइप का बना हुआ है वही रावण का मंदिर है, जहाँ पर रावण पैदा हुआ था। वहाँ पर मतलब रावण को पूजा जाता है। तो ये है। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना पास में, लेकिन नहीं, जब मैंने मैप पे डालकर देखा तो डिस्टेंस दिखा रहा था। तो आज हम चलते हैं इसी की तरफ। गाइस ये फ्रंट था रावण के मंदिर का। तो ये जो पूरा बना हुआ है ये पत्थर के अंदर ही इनकी जो तस्वीरें बनी हुई हैं। और इसी मंदिर के अंदर भी और भी मंदिर थे छोटे छोटे। तो जब हम मंदिर के अंदर हुए तो यहाँ पे बीच में एक छोटी सी शिवलिंग रखी थी और इस तरफ भी और इस तरफ भी भगवान जी की कुछ मूर्तियाँ थी, एक कांच के अंदर बंद थी। और यहाँ बहुत सजावट हो रखी थी इस वजह से, क्योंकि शिवरात्रि थी। और ये जो सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये पत्थर के अंदर ही बनाई है। कुरेद कुरेद के पत्थर को ये डिज़ाइन दी है, भगवान के रूप दिए हैं। ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा था, सजा धोया था शिवरात्रि की वजह से। सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इसी मंदिर के जब हम आगे और गए तो ये शनिदेव का मंदिर था। ये जो छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं शनिदेव के सारे अवतार थे, बने हुए थे। जब हम और आगे गए तो यहाँ पर अलग अलग भगवान के अलग अलग मूर्ति थी, जैसे कि साईं बाबा हो गए, ये काली माता की मूर्ति बनी हुई थी और बजरंगबली हैं। इन भगवान के नाम के नीचे इनकी नेम प्लेट लगी है कि कौन कौन से वो हैं। राम जी हैं, ये रावण हैं। और इनका नाम बाबा मोहन राम था। ये हमारे राधा कृष्ण हैं। ये कुबेर जी हैं, धन के देवता, इन्हीं की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे विष्णु जी हैं, लक्ष्मी नारायण जिन्हें कहते हैं। ये है काल की अवतार जो अब कलयुग में आएंगे। ये मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो आप जान लेना। ये है रावण, ये जो बैठे हुए हैं यज्ञ यो भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये है रावण और भोले बाबा की पिंडी भी रखी है और उनकी मूर्ति बनी है। और उसके सामने ही एक और मंदिर था जो लाल कलर का आपको मैंने दिखाया था, ऊंचा सा। ये 2 मंजिला मंदिर था। इसमें भी सारे भगवान की मूर्तियाँ थी। इनकी पहली पे तो ये आपको जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, भोले बाबा, गणेश जी, माता और हनुमान जी, इन सब की मूर्ति थी। और इनके सामने ही इतना बड़ा ये मंदिर बना था, इसके अंदर भी मूर्ति थी। मैं इसके अंदर नहीं गई, बाहर से मैंने दर्शन किए। बाहर से ही मैं आपको भी दर्शन करा रही हूँ। और ये माता रानी थी जो थी, और उनके शेर जो हैं वो देखिए बाहर बैठे हुए हैं। और इसकी दूसरी मंजिल के ऊपर भी जा सकते थे, जीने लगे थे, तो हम जीने से होते हुए ऊपर गए। जब हमने ऊपर मंदिर में देखा तो यहाँ पर 9 माता रानी जो होती हैं उनकी पूरी पूरी बनी थी, सवारियाँ भी अलग अलग थी। तो मुझे 9 माता रानी के नाम नहीं पता हैं, तो वो आप लोग देखो। और जो है ना, और ये सामने जिस मंदिर में हम होकर आए थे वही मंदिर है, रावण का मंदिर। ये पूरा आप लोग भी आ सकते हो, बहुत अच्छा मंदिर है। तो अभी आप माता रानी के दर्शन करें और आप खुद ही देख लें कि क्या इनके नाम हैं, मुझे नहीं पता। हमने एक परिक्रमा की और चल दिए। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे रावण का जन्म स्थान देखने के लिए। मैं तो आ गई। मुझे तो अब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तो गाइस, कैसा लगा आपको मंदिर? और ये रावण, यहाँ पर जो मैं जहाँ रहती हूँ विसरक गांव में, यहाँ पे रावण की पूजा होती है। हम सभी लोग पूरे भारत में दशहरा वाले दिन रावण का दहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। उस दिन यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि सच बताऊँ तो रावण जितना ज्ञान तो किसी के अंदर नहीं था, और वो भोले बाबा का भक्त था। तो जहाँ भी आपको रावण की मूर्ति दिखाई देगी, वहाँ पर आपको भोले बाबा तो दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा एक गांव है जहाँ पर रावण को पूजा जाता है, रावण को भगवान माना जाता है, और ये रावण की जन्मभूमि है। तो अभी हम जहाँ गए थे वो मंदिर था जो कि हमने देख लिया, और उसके पास में आपने और भी मंदिर देखे थे जहाँ पर आपको पत्थरों के अंदर रावण वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दी थी। तो कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर कब आ रहा है देखने के लिए। तो अब